हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दास्तान टीवी। इस वीडियो में हम लोग एब्सोल्यूट सुपरमैन के पार्ट 3 का एक्सप्लेनेशन करेंगे। अगर आपने इस स्टोरी लाइन के पिछले दोनों पार्ट्स नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप पिछले दोनों पार्ट्स देख सकते हैं। तो चलिए पार्ट 3 की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है क्रिप्टॉन के फ्लैशबैक सीन से, जहां कालेल बताता है कि स्कूल टाइम में उसके ग्रेड्स कुछ खास अच्छे नहीं थे और उसका कोई भी टीचर उसे इस लायक नहीं समझता था कि वो किसी बड़े साइंस इंस्टीट्यूट में जा सके। काल कहता है वो तब भी खुश था अपनी लोअर क्लास लेबर गिल्ड लाइफ से। वो अपने शहर रेडलैंड से खुश था। आगे हम देखते हैं काल अपने पेरेंट्स के साथ हाइकिंग पे जाता है और हम रूबरू होते हैं इस यूनिवर्स के फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड से। लेकिन इस यूनिवर्स में ये रेड कलर का है। जॉरेल काल से कहता है कि उसके टीचर्स ने उसे बताया कि काल क्रिप्टॉन के एजुकेशन सिस्टम के मेथड्स के बजाय अपने खुद के मेथड्स से असाइनमेंट सॉल्व कर रहा है, जिसकी वजह से टीचर्स उसे हमेशा लो ग्रेड देते हैं। काल कहता है कि वो भीड़ के साथ चलना नहीं चाहता, वो कुछ अलग करना चाहता है, वो कुछ ऐसी चीज़ करना चाहता है जो उससे पसंद आती है। लारा कहती है कि काल जो भी करना चाहे वो कर सकता है। उनके लिए वो हमेशा इस दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट लड़का रहेगा। उन दोनों को काल पर गर्व है। आगे काल बताता है कि उस माइन के हादसे के बाद से उसके पेरेंट्स हमेशा खामोश और बुझे हुए से रहते हैं। उसके डैड दूर पहाड़ों से हमेशा सैंपल्स इकट्ठा करके लाते रहते थे। उसकी मॉम पूरा दिन अपनी वर्कशॉप में बिजी रहती थी। ज़रूर कुछ गड़बड़ थी। एक रात काल सो रहा होता है। उसकी आंख बस लगी ही थी कि अचानक क्रिप्टो के भौंकने की आवाज़ से उसकी आंखें खुल जाती हैं। वो बाहर जाके देखता है तो क्रिप्टो किसी पे भौंक रहा होता है। वो देखता है तो वहाँ एक एनिमल की लाश पड़ी होती है। वो थोड़ा और आगे जाता है तो वहाँ कई सारे एनिमल्स की लाश पड़ी होती है और उन सबकी बॉडी से ग्रीन गैस निकल रही होती है, बिल्कुल वैसी ही जैसी उस माइन से निकली थी। उसी पल काल अपनी बाइक उठाता है और थोड़ा दूर जाता है तो देखता है कि तालाब की मछलियाँ भी मर चुकी हैं। बहुत से फार्मर्स की फसल बर्बाद है, कई सारे कैटल्स भी मारे गए हैं और सबके साथ वही हुआ, सबकी बॉडी से ग्रीन गैस निकल रही है। काल इस चीज़ के ऊपर एक पेपर लिखता है और अपने स्कूल में सबमिट करता है, लेकिन उसका पेपर रिजेक्ट कर दिया जाता है। प्लस उसका जितना भी ऑनलाइन डेटा होता है जिसमें उसने इस इंसिडेंट के बारे में बात की होती है वो भी डिलीट कर दिया जाता है। और जो साइंस क्लरिक्स और हायर अथॉरिटीज़ होती हैं वो कहती हैं कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये केवल एक नेचुरल डिज़ास्टर है। लेकिन काल की इस हरकत के लिए उसके पेरेंट्स को स्कूल बुलाया जाता है। हम देखते हैं काल अपने स्कूल में है, तभी उसके फादर जॉरेल को कुछ गार्ड्स घसीट के लेके जा रहे हैं। उसके फादर कहते हैं तुम लोग मेरी बात सुन क्यों नहीं रहे हो, क्रिप्टॉन नष्ट हो रहा है, मेरी एनालिसिस से यही बात तय हुई है, अपनी जान को बचाओ, हमें क्रिप्टॉन को बचाना होगा। तो जो गार्ड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंसल्ट करते हैं जॉरेल को और कहते हैं कि तुम लोअर क्लास के एक आदमी हम हायर क्लास वालों को समझा रहे हो कि हमको क्या करना चाहिए। वो तुरंत ही जॉरेल को बहुत तेज़ शॉक लगाते हैं अपनी मशीन से। काल दौड़ के आता है, चिल्लाकर अपने फादर को बचाने की कोशिश करता है तो एक गार्ड काल को धक्का दे देता है, काल नीचे गिर पड़ता है। जॉर काल से कहता है कि काल अपने घर जाओ, अपनी मॉम को बताओ, जाओ। हम देखते हैं वो गार्ड जॉरेल को खींचकर जेल लेके चले गए हैं। काल वही करता है जो उसके फादर ने उसको बताया था। वो दौड़ के अपनी मॉम के पास जाता है और अपनी मॉम को बताता है कि फादर को अरेस्ट कर लिया गया है। लारा दौड़कर गैराज के अंदर जाती है और वहाँ हम देखते हैं कि उसके पास एक बहुत ज़्यादा हाईटेक वेपन है जो काल ने पहले आज तक कभी देखा ही नहीं था। लारा काल से कहती है कि मेरी तरफ ध्यान दो, तुम मेरे साथ चलो, लेकिन अगर वहाँ कुछ भी गड़बड़ होगी तो तुम वापस लौट के यहीं पे आना और इस गैरेज में आता ही तुरंत सॉल को आवाज़ लगाना। काल कहता है मॉम लेकिन ये सॉल कौन है। तो जैसे ही काल ये बोलता है तुरंत एक कंप्यूटराइज्ड एआई की आवाज़ आती है कि मैं हूँ सॉल, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। काल कहता है कि मॉम ये तो बताइए हम लोग करने क्या वाले हैं। लारा कहती है कि हम लोग तुम्हारे फादर को जेल से छुड़ा। हम ये देखते हैं कि लारा, क्रिप्टो और काल जॉरेल को जेल से छुड़ाने जाते हैं। जो सूट लाई होती है लारा अपने साथ और जो वेपन्स लाई होती है वो इतने ज़्यादा हाईटेक होते हैं कि गार्ड्स भी देख के चौंक जाते हैं। उन वेपन्स और उन सूट में से एक तरीके का लावा टाइप का सब्सटेंस निकलता है जो उन सभी गार्ड्स को चित कर देता है। फाइनली वो लोग जेल में जब ये फाइट चल रही होती है उसी दौरान कालेल जो होता है उन जेल के कंप्यूटर को एक्सेस कर लेता है और उसे कुछ शॉकिंग इन्फॉर्मेशन मिलती है।
वो ये देखता है कि जो ग्रीन गैस निकल रही थी वो दरअसल इस वजह से निकल रही थी क्योंकि क्रिप्टॉन का जो कोर है वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो रहा है। प्लस वो साइंस क्लेरिक्स और हायर क्लास लोग जो ये कह रहे थे कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो पहले ही क्रिप्टॉन ग्रह को छोड़ के यहाँ से भाग चुके हैं और बाकी लोग को यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया है। हम ये देखते हैं कि लारा जो है वो जॉरेल को छुड़ा लेती है। ये चारों यानी लारा, जॉरेल, काल और क्रिप्टो ये चारों ही वापस आ जाते हैं घर पे। अब यहाँ पे जॉरेल कहता है कि काल हम तुमको कुछ बताना चाहते हैं, लेकिन कालेल कहता है कि मुझे पता है कि आप मुझे क्या बताना चाहते हैं कि क्रिप्टॉन जो है वो धीरे धीरे नष्ट हो रहा है। लेकिन काल ये कहता है कि मैं अकेले यहाँ से नहीं जाऊँगा। आप ये सोच रहे हैं कि आप लोग यहाँ मरने के लिए रुकेंगे और मुझे अकेला भेज देंगे यहाँ से दूर, तो मैं ऐसा नहीं करने वाला। तो जॉरेल, लारा ये सब लोग आपस में गले मिलेंगे और कहेंगे ठीक है, हम तुम्हें अकेले नहीं भेजेंगे, अगर हम लोग यहाँ से चलेंगे तो सब लोग साथ में ही चलेंगे। और यहीं पे इस पार्ट का एंड होता है। तो गाइज आगे की स्टोरी लाइन पार्ट 4 में मैं डिस्कस करूंगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप पार्ट 4 चाहते हैं इस स्टोरी लाइन का। और डीसी अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।